अस्सलाम वालेकुम। क्लास एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर 6 है y इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x। ये हमने प्रूव करना है। ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। ये n प्लस टू है, डेरिवेटिव n प्लस टू एथ इक्वल टू 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई एन। स्टूडेंट्स, हमने इस तरह के क्वेश्चंस को पहले दो डेरिवेटिव्स लेने हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे उसके बाद लाइबनीज थ्योरम अप्लाई कर देना है, nth डेरिवेटिव ले लेना है। लेट्स सी y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x। इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद अगर हम यहीं से सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें देखें यहाँ से ये कॉस ऑफ साइन इनवर्स x और ये a ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट इस तरह से आ जाता है डिनोमिनेटर में, आपने उसको लेफ्ट साइड पे ले जाना है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है। ये स्क्वायर करने के बाद ए स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स को हमने लिख दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अब ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या था हमारे पास, ये स्टार्ट में देखें y था, इसकी जगह हम y लगा देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी, इस फॉर्म में लाने के बाद हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। लेफ्ट साइड पे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह से लिख दिया। वाई डैश स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव लेने 2 वाई डैश वाई डबल डैश। पावर रूल अप्लाई करने के बाद वाई डैश का है 2 वाई डैश और वाई डैश का जब दोबारा लेंगे वो वाई डबल डैश आ जाएगा। अब वाई डैश स्क्वायर उसी तरह से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x। और राइट साइड पे है हमारे पास ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का आएगा माइनस 2y और y का आ जाएगा वाई डैश। जी, इसमें से जो चीज़ कॉमन है कॉमन लेके डिवाइड कर दिया उसको थ्रू आउट, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई। इसको हमने स्टूडेंट्स n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया है बाय लाइबनीज थ्योरम। लाइबनीज थ्योरम मैंने पहले भी आपको बताया था और किसी ने, मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई काम किया हो। मैं इसलिए इतने दिन दिए हैं इस एक्सरसाइज के लिए कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये y को n टाइम्स हम पहले करेंगे, दो डेरिवेटिव इसके पहले हैं, तो जब n टाइम्स करेंगे ये y n प्लस 2 आ जाएगा। ये इससे भी नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये आपको बता दिया था कि पहले का कोएफिशिएंट 1 होगा, फिर n आ जाएगा, फिर n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इस तरह से ये चलते जाएंगे। नेक्स्ट n कोएफिशिएंट आएगा, y का एक डेरिवेटिव कम कर देंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहला लिख देंगे माइनस 2x। जी, नेक्स्ट कोएफिशिएंट आएगा n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। y का डेरिवेटिव फिर एक और कम कर दिया, y डबल डैश है हमारे पास, पहले हमने इसका nth डेरिवेटिव लिखा, फिर n माइनस 1 है था, अब n माइनस 2th डेरिवेटिव आएगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। जब कांस्टेंट दूसरी टर्म आ जाती है तब दूसरा फंक्शन, तब हमें नेक्स्ट इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव माइनस 2 का 0 आ जाना है। इसी तरह से y डैश x, इसका nth डेरिवेटिव ले लेना है और दूसरी साइड पे जो है माइनस ए स्क्वायर वाई एन है। जी, यहाँ से वाई एन प्लस 2 अलग लिख दिया है और वाई एन प्लस 1 नेथ डेरिवेटिव के साथ जो टर्म्स आ रही हैं उनको अलग लिख लिया और वाई एन वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन। उसी तरह से बच्चों इसमें करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। ये देखें, ये फंक्शन क्या है हमारे पास e रेज टू द पावर m साइन इनवर्स x। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, स्क्वायर रूट नीचे आ गया, इसको लेफ्ट साइड पे ले गए, फिर इसका स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर करने के बाद दोबारा डेरिवेटिव लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ से लाइबनीज थ्योरम अप्लाई कर दिया, nth डेरिवेटिव लिया और ये इक्वेशन नंबर 3 तक आ जाएंगे। हम यही काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में।
जी नेक्स्ट हमने वाई एन एट ज़ीरो के सब डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपने ज़ीरो पे निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि स्टार्ट से जो इक्वेशंस दी गई हैं, ये देखें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन नंबर 1 है, सेकंड डेरिवेटिव के लिए इक्वेशन नंबर 2 है, और nth डेरिवेटिव की जो हमने निकाली है n+2 उसमें आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इन तीनों इक्वेशंस में हमने x को 0 पुट कर दिया है, तो y डैश एट ज़ीरो आया है हमारे पास m, y डबल डैश एट ज़ीरो आया है m स्क्वायर, और y n+2 एट ज़ीरो आया है n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y n एट ज़ीरो। जहाँ भी डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे निकालनी होगी या y n एट ज़ीरो निकालना होगा, हम इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड, और इसके बाद लाइबनीज़ थ्योरम अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनती है, इन सब में हम x को 0 पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, यहाँ से n को 1 2 3 रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड है, n को 1 रखेंगे तो थर्ड आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यूज़ पुट करते हुए हमने ये देखना है कि हम इसको किस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं। ये देखें, n को हमने 1 पुट किया, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू m। इसी तरह से n को 2 पुट कर लिया है, n 3 4 5 6, ये कुछ टर्म्स निकाल ली हैं। ऑन जनरलाइजिंग वाई एन एट ज़ीरो, यहाँ से हम देख रहे हैं कि किसी टर्म में तो हमारे पास ये एंड में m आ जाता है। देखें, n जब हमने 1 पुट किया, y3 एट ज़ीरो, हमारे पास इसमें लास्ट टर्म m आई है। जब 2 पुट किया है, y4 एट ज़ीरो निकाला है, इसमें लास्ट टर्म m स्क्वायर है। देखें, ये अल्टरनेट आ रही हैं m और m स्क्वायर। यहाँ पे देखें 3 और 4 जहाँ n को पुट किया है, नेक्स्ट 5 6 के लिए भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम n की वैल्यू ऑड रखते हैं, ये लास्ट टर्म m आती है, और जब इवन रखते हैं तो लास्ट टर्म m स्क्वायर आती है। इसी से हमने इसको जनरलाइज कर लेना है। वाई एन एट ज़ीरो, पहला है n इवन के लिए। n जब इवन के लिए, देखें यहाँ से ये 6 के लिए ही देख लें, लास्ट से लिखना शुरू कर दें। जब हमने n 6 के लिए y8 एट ज़ीरो लिखा था, ये हमारे पास आ जाता है m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, अगर हम ये राइट से लेफ़्ट की तरफ आएँ। इसी तरह से हमने यहाँ पे n इवन है तो राइट से लेफ़्ट की तरफ लास्ट टर्म्स यही लिखनी है। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म कैसे लिखनी है, देखें, जब n 6 है, y8 एट ज़ीरो आया है हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या था, 6 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यानी y8 है तो यहाँ 6 आया है। इसी तरह से yn होगा तो उससे 2 कम होगा, n-2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। इस तरह से ये लिख लेना है। इसी तरह से n ऑड के लिए क्या करेंगे, जहाँ n को 5 पुट किया है, लास्ट से यहाँ से लिखना शुरू कर देना है, m इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। 2-3 टर्म्स लिखने के बाद जो फर्स्ट टर्म वो हमने कैसे लिखनी है, n क्योंकि 5 है, y7 आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आना है, तो इसमें भी n-2 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसको जनरलाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप कि आप कर लेंगे। ये भी इसी तरह से करने हैं, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पूछ सकते हैं। क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12। बाकी जो दरमियान वाले क्वेश्चन हैं वो उसी तरह से हैं जैसे आपको मैंने 2-3 पहले एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये आपने कर लेने हैं। और इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो भी सारी करनी है, और आज का आपका यही काम है कि इसका अगर किसी का कुछ रह गया है इसको कंप्लीट कर लें। जी, हमारे पास है फंक्शन log x ओवर x। हमने इसका nth डेरिवेटिव लेना है, ये लेफ़्ट साइड पे। nth डेरिवेटिव जब लेंगे तो राइट साइड हमारे पास आनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, एक log x, एक 1 ओवर x, प्रोडक्ट है इनकी। लाइबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर देंगे, उसी तरह से nth डेरिवेटिव लेंगे। ये देखें, ये लाइबनीज़ थ्योरम u v
nth डेरिवेटिव, इसका लिया हुआ है u का nth डेरिवेटिव लेते हैं, v वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस नेक्स्ट कोएफिशिएंट n आ जाएगा, u का एक एक डेरिवेटिव कम करते जाएंगे और v का एक एक डेरिवेटिव आता जाएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपने किसको पहले रखना है और किसको बाद में रखना है। दोनों में से किसी एक को आप पहले रख सकते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको पहला लेक्चर ये करवाया था nth डेरिवेटिव का, तो 1/x का भी हमने निकाला था इस तरह के फंक्शन का, या 1/ax प्लस b अगर आपको याद है, और हमने log ax प्लस b का भी निकाला था। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस था उनमें। ये देखें यहाँ लिखा भी हुआ है, u को इन्होंने लिया है 1/x, तो u का nth डेरिवेटिव क्या होगा, -1 n फैक्टोरियल ओवर xn प्लस 1। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और v का nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये -1 फैक्टोरियल ओवर xn। जी, अब यहाँ पर हमने log x को उसी तरह से लिखा है और 1/x का nth डेरिवेटिव लिख लिया है। नेक्स्ट n कोएफिशिएंट लगाया जो फार्मूला में आता है, और u का n-1th डेरिवेटिव लिखा है, यानी 1/x का। log x का हमने पहला डेरिवेटिव लिखा है, ये 1/x। नेक्स्ट n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, 1/x का एक डेरिवेटिव और कम कर दिया, ये n-2 हो जाएंगी सारी जगह पे, और डिनोमिनेटर में n-1 x⁻n-1 आएगा। और 1/x जो था log x का डेरिवेटिव, उसको हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ये -1/x² आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट में हमारे पास ये 2-3 लिख लें, लास्ट में हमारे पास आएगा 1/x जो पहला फंक्शन है, ये उसी तरह से आ जाएगा, और log x का nth डेरिवेटिव लिखेंगे। जी, इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखें -1 n फैक्टोरियल ओवर xn प्लस 1। हमने हर जगह पे यही बनाना है, क्योंकि जिसके इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। ये लास्ट स्टेप देखें, ये कॉमन क्या लिया हुआ है, -1 n फैक्टोरियल ओवर xn प्लस 1। तो -1 n के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बनाने के लिए -1 अलग लिख लिया और -1 अलग लिख लिया। ये देखें सेकंड लाइन में। फिर नेक्स्ट हमने -1 अलग कर लिया और -1 -2 ये लिख लिया। ठीक है, -1 हर टर्म में आना चाहिए, इसलिए हमने उसकी n पार अलग लिख ली है। और पहली टर्म में देखें n फैक्टोरियल भी है। अब हमारे पास नेक्स्ट हर टर्म में n फैक्टोरियल आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसको, ये n-1 फैक्टोरियल था, n कोएफिशिएंट था जो इस, तो n और n-1 फैक्टोरियल जब मल्टीप्लाई होंगे ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। और थर्ड टर्म में हमारे पास पहले से जो फार्मूले का आता है n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, ये मौजूद था, और n-2 फैक्टोरियल उसका 1/x का n-2th डेरिवेटिव की वजह से हमारे पास आया था। ये n इंटू n-1 n-2 फैक्टोरियल स्टूडेंट्स, ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर n इंटू n-1 n-2 n-3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास n फैक्टोरियल हो जाएगा सब में ही। अब आप देखें जहाँ -1 आ रही है वहाँ तो ये माइनस आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, और जहाँ -1 है वहाँ ये ख़त्म हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये आपने इसको देख लेना है, यहाँ भी सॉल्व किया हुआ है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना है। ये एंड में हमने -1 n फैक्टोरियल ओवर xn प्लस 1 ये कॉमन लिए है, बाकी ये टर्म्स बची हैं। ये कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। इसकी एग्जांपल्स ज़रूर कर लें और इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन ना छोड़ें, इसको बहुत अच्छी तरह से कर लें।